अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी दिल से इज़्ज़त करें, आपको एक अच्छा शख्स समझें, आपकी राय को अहमियत दें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आज दो ऐसे असूलों के बारे में बात करूँगा जिन पे अमल करने से आप अपना ये हदफ़ या अपना ये गोल अचीव कर सकेंगे। शुक्रिया। पहली अहम बात ये है दूसरे लोगों की तारीफ़ करना। तारीफ़ से मेरी मुराद खुशामद नहीं है या झूठ बोलना नहीं है। तारीफ़ से मेरी मुराद है कि दूसरे लोगों की एफ़र्ट्स को, उनकी सोचों को, और अगर उन्होंने कोई काम अच्छा किया है, चाहे वो आपकी तरफ हो या दूसरों की तरफ हो, उसको अप्रीशिएट करें, दिल से उसको अच्छा मानें और उस शख्स की तारीफ़ करें। उससे ये कहें कि तुमने ये जो काम किया है या तुम्हारी ये सोच है, ये बहुत आला सोच है और बहुत अच्छी सोच है। हमारे माशरे में ये अजीब व गरीब सोच है कि अगर मैंने किसी की तारीफ़ कर दी तो मेरे सर पे चढ़ जाएगा, अगर मैंने किसी को अप्रिशिएट किया तो वो मुझसे एडवांटेज लेगा, अगर मैंने किसी को ये बता दिया कि तुम्हारी नॉलेज बहुत है तो मेरे सर पर चढ़ के नाचेगा, अगर मैंने किसी को ये कहा कि नहीं तुम बहुत अच्छे इंसान हो तो ये जो है खामखा बहुत ज़्यादा मेरा एडवांटेज ना लेने लगे। ये एक बहुत ही गलत सोच है। दूसरे की तारीफ़ करने से, जेन्युइन दिल से उसकी तारीफ़ करने से आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। अल्लाह ताला को ये बहुत बात पसंद है कि आप उसकी मखलूक को सराहें, उनको दिल से अच्छा मानें, और ना सिर्फ दिल से अच्छा मानें बल्कि ज़ुबान से भी उनकी तारीफ़ करें। अगर आप देखते हैं कि कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है, चैरिटी वर्क कर रहा है या किसी ऐसी एक्टिविटी में मशगूल है, कोई ऐसी किताब पढ़ रहा है या आपके साथ कोई ऐसी अच्छी हरकत कर रहा है, तो इमीडिएटली उसकी तारीफ़ कीजिए। आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके साथ काम करने वाले लोग, उनको इस बात का एहसास दिलाइए कि अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जो आपको पसंद आई है, जो हरकत काबिल सताइश है, तो इमीडिएटली उनसे कहिए कि ये बहुत अच्छी बात है और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खुशामदी, चापलूसी और झूठ बोलना ये बहुत बुरी बातें हैं। अगर आप किसी की तारीफ़ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उससे आपका मकसद निकले तो आप झूठ बोल रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा। ये चीज़ अल्लाह ताला को और बहुत नापसंद है। ये चीज़ इस दुनिया के प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। अगर आप झूठ बोल के, खुशामद और चापलूसी करके अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। अपने दिल को साफ़ रखिए, बिला गर्ज़ लोगों की तारीफ़ कीजिए और उनकी सताइश कीजिए और उनके अच्छे कामों को सराहिए। दूसरा अहम असूल ये है कि अगर आपकी किसी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंची है या आपको एहसास होता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया, तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें। 1 सेकंड का देर ना लगाएं और कहें कि अपोलोजाइज़, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बात आपको बुरी लगी है या मेरी बात से आपका दिल टूटा है या मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपकी तज़लील करूं, सो आई एम रियली सॉरी। हमारे माशरे में अगेन ये बात बहुत बुरी समझी जाती है कि अगर मैंने किसी से माफ़ी मांग ली तो मैं छोटा पड़ जाऊँगा, मेरी तज़लील हो जाएगी, लोग मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। माफ़ी मांगने से आप ताकतवर बनते हैं। माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि आप एक मजबूत इंसान हैं। माफ़ी वो मांगता है जिसको अपने ऊपर एतमाद होता है, जिसको अपनी शख्सियत के ऊपर इतना एतमाद होता है कि उसको पता होता है कि मैं किसी से माफ़ी मांगने से छोटा नहीं पड़ जाऊँगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी राय तब्दील कर लें या कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी राय ठूस रहा है तो उसको खुश करने के लिए कि इसका दिल ना टूट जाए, आप अपनी राय को छोड़ के उसके पीछे भागने लगी, उसकी खुशामद करने लगी। माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि आपको जैसे ही एहसास हो कि आपकी बात सख्त है, आपके अल्फाज से किसी को तकलीफ़ पहुँची है, चाहे वो अल्फाज सही हों या गलत हों आपकी नज़र में, लेकिन उस शख्स को तकलीफ़ पहुँची है आपके अल्फाज से, तो आप फ़ौरन अपोलोजाइज़ करें। इसका ये, जैसा कि मैंने कहा, कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं तुम्हारी राय ठीक है और मेरी राय गलत। इसका सिर्फ ये मकसद है कि अगर उस शख्स के दिल को ठेस पहुंची है आपके अल्फाज से तो आप फ़ौरन अपोलोजाइज़ कर लें। अगर कोई ऐसी बात हो रही है जो आप दोनों के दरमियान बहस व मुबाहिसे का बायस बनी हुई है तो उस बात को ख़त्म कर दें, अपोलोजाइज़ करके आगे मूव ऑन कर जाए, क्योंकि आपकी इस बात से उस शख्स को तकलीफ़ हो रही है कि आपकी बात नहीं मान। इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, दूसरे को आपकी बात समझने की बहुत आसानी है। अगर आज के ये 2 पॉइंट आपको पसंद आए तो अपने कमेंट सेक्शन में डालिए और मुझे बताइए कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि इन वीडियोस को कैसे इम्प्रूव किया जाए और फ्यूचर के कुछ और मौज़ूआत के बारे में कैसे बात की जाए।